हेलो, वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हो, बहुत ज़्यादा प्यार से अपने लाइफ को लीड कर रहे हो। तो आज का टॉपिक एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी 2026 में होगी या फिर नहीं। ठीक है, तो रीडिंग बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ पॉजिटिव होने वाला है, मुझे ऐसा वाइब्स मिल रही हैं। तो आप लोग भी पॉजिटिव रहें। एंड रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो मैं 2 पाइल दे रही हूँ, आप सेलेक्ट करो खुद के नाम के बेसिस पर, खुद के नेम इनिशियल्स के बेसिस पर, या फिर आप कार्ड्स को चूज़ करो, नो मैटर। मुझे लगता है कि आप अपने नाम के बेसिस पर चूज़ करने पर ही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। एंड जो भी आपका ऑफिशियल नेम है उस नेम के इनिशियल्स के बेसिस पर चूज़ करना। मैं कार्ड्स को अनफोल्ड नहीं करने वाली हूँ अभी। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। तो यस, चूज़ कर लो फटाफट से। ओके, तो रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मैंने बता ही दिया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है वो पाइल नंबर 1 पे जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर क्लिक करते ही पहुँच जाओगे आप। एंड पाइल 2 पे भी विज़िट कर सकते हो। चलिए, हे पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा कार्ड आपको मिला है। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर दिख रही है आपकी शादी अगर अभी नहीं हो रही है, या फिर आपके लिए अभी तक कोई भी रिश्ता नहीं आया है, या फिर आपके पास रिश्ता हो सकता है आ रहे हैं बट आप पसंद नहीं कर पा रहे हो, कोई भी आपका लेवल का, आपका टक्कर का पर्सन आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी तक आपका शादी का डेट फिक्स नहीं हुआ है, कुछ भी शादी को लेकर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो। तो मुझे दिख रही है 2026 में आपके पास ऑप्शंस इतने सारे होंगे कि आप चूज़ नहीं कर पाओगे। आप जैसा चाहते हो वैसा पर्सन आपको एक से ज़्यादा प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, उनमें से आपको चूज़ करके शादी तक पहुंचना है। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स मिल रही हैं 2026 में आपको चूज़ करने के लिए, शादी को फिक्स करने के लिए, शादी का डेट फिक्स करने के लिए इनफ टाइम मिलने वाला है। शादी 2027 में होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस पाइल वालों का। ठीक है, बट आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों के साथ कहीं ना कहीं आप डेट पे जाकर टाइम स्पेंड करके आप देख सकते हो कौन आपके लिए सही है, कौन नहीं है। ठीक है, कोई फोर्सफुली शादी यहाँ पर नहीं दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे से लव लाइफ के साइड से इस साल को बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। चूज़ करने का टाइम, चूज़ करने का मौका आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली कोई आपका शादी दे रहा है, शादी करवा रहा है एंड आप जस्ट बिना सोचे समझे कुएं में कूदने वाले हो, ऐसा नहीं है। एक से बढ़ के एक ऑप्शंस आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रही है यस, ये जो पर्सन आएंगे 2026 में, आप जिनको सेलेक्ट करोगे ना, मतलब इतने सारे लोगों में से कोई ऐसा तो ज़रूर होगा जिनके साथ आपका शादी होगा। तो वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल होंगे। पहले उस इंसान के पास अपना खुद का काम के लिए बहुत सारा टाइम होगा, बट लव लाइफ को देने के लिए बहुत कम टाइम उनके पास होगा। तो बहुत प्रैक्टिकल सिंसियर पर्सन होंगे, आपसे एज में बड़े होंगे या फिर बड़े दिखते होंगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है। मैच्योरिटी इनके अंदर भर के होगा, ये चीज़ है। ठीक है, एंड आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चाइल्डिश बिहेवियर उनके साथ करने वाले हो, बच्चों जैसा हरकत जैसे करते हैं ना, एंड उस चीज़ को ये इंसान बहुत प्यार करने वाले हैं। आपकी इनोसेंट बिहेवियर्स, आपकी चाइल्डिश हरकतें इनको बहुत अच्छा लगने वाला है। क्योंकि ये इंसान अगर नारियल का पहले का हिस्सा है, सख्त हिस्सा है, तो आप अंदर का नरम हिस्सा हो। तो इसी वजह से आप दोनों जैसे ही अलग मतलब अपोजिट होंगे, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में क्रिएट होता हुआ आप देख पाओगे। पहले हो सकता है कि इस इंसान को लेकर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ भी रहो, बट जून जुलाई के साइड में आप इनको सेलेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यस, ये चीज़ दिख रही है। एंड देन उस चीज़ के बाद से आप दोनों मिलोगे, डेट पे जाओगे, एक दूसरे की सिलेक्ट करोगे, गिफ्ट्स दोगे। ठीक है, तो यस, स्किन कलर इस इंसान का आपके ऑपोजिट होने वाला है। आपका अगर डार्क है तो वो ब्राइट होने वाले हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, फेयर हो, तो वो इंसान भी सुंदर होने वाले हैं, बट थोड़ा सा कम्प्लेक्शन उनका डार्क होने वाला है। ये चीज़ दिख रही है। इस इंसान के पास कोई अच्छा पोजीशन का नौकरी, अच्छा पोजीशन का बिजनेस हो सकता है, जहाँ पर ये इंसान वहाँ का कहीं ना कहीं
लीडिंग कैरेक्टर हो, लाइक सीईओ हो या फिर बॉस हो, ठीक है। इनके खुद का कुछ होगा, जो भी होगा इनके पास घर ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा है, मतलब खुद का है, ऐसा नहीं कि बोरो करके या फिर रेंट पे जी रहे हैं, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। बट मुझे दिख रही हैं आपकी लाइफ के जो गम हैं, जो अंदर के तकलीफ़ें हैं लव लाइफ को लेकर, शादी को लेकर, वो चीज़ 2026 में ख़त्म ज़रूर हो जाएगा ना, कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा इस इंसान के मिलते ही, ठीक है। ये आ रहे हैं तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। आपका आप डिसाइड कर लोगे कि फाइनली किसके साथ आप शादी करने जा रहे हो। तो मैंने यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा है, मुझे बता दिया मैंने। सो यस, आपके लिए जून जुलाई का महीना इम्पोर्टेंट रहेगा। सो आई होप कि आपका मन का आंसर आपको मिल चुका है। शादी 2027 में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा ही, या फिर 2026 के एंड के साइड पे, नवंबर दिसंबर के साइड के। पायल 2, अगर आपने इस पायल को सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो ये पायल आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर जजमेंट है। 2026 में ही आपका शादी है इस पायल वालों का, मुझे दिख रही है फाइनली। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी शादी 2026 में हो जाएगी। तो इसको लेकर कोई डाउट नहीं दिख रही है मुझे। एंड बहुत टाइम के बाद हो रही है, आपका हो सकता है एज हो गया है शादी का, एंड आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो एंड जस्ट मिल नहीं रहा था, आप जस्ट अंदर से कंफ्यूज हो गए थे, परेशान हो गए थे शादी को लेकर। तो परेशानी ख़त्म होने वाला है, फाइनली आपकी शादी 2026 में होने वाला है, ठीक है। अगेन कंग्रेचुलेशन। ओके, तो देख लेते हैं, पॉजिटिव रहें, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स पाइल नंबर 2 वालों के लिए गाइड करें, शादी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हेल्प करें। फाइन, सो यहाँ पर जो मुझे दिख रही है कि ये जो पर्सन होंगे ना, ये बहुत टाइम से आपके लिए लिटरली इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा कोई पर्सन है। इस इंसान को आपने पहले भी रिजेक्ट कर दिया है, कर चुके हो रिजेक्ट, ठीक है। इन्होंने एक बार तो मान लिया था कि नहीं, रिजेक्शन के साथ जी लेते हैं या फिर अलग साइड में मूव कर जाते हैं, बट दिख रही है मुझे इस इंसान ने मूव नहीं कर पाए हैं। ये इंसान फिर से आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि इस इंसान को ये रियलाइज़ होगा कि आपके अलावा इनका लाइफ चल नहीं सकता है, बन नहीं सकता है। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, खुशी आपसे ही मिलता है इनको। ये इंसान किसी और के अंदर इस चीज़ को, इन सब चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पाते, ढूंढ नहीं पाते, इनको सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है। आप ही वो इंसान हो जिससे कहीं ना कहीं इनको अच्छा लगता है बात करके। इन्होंने घूम लिया है पूरा जगत, सभी इंसान को परख लिया है, देख लिया है, बट आपके पास आकर ये इंसान ठहर गए हैं, इनका दिल ठहर गया है, ये चीज़ दिख रही है। ये इंसान खुद के दिल के मालिक हैं, खुद के दिल के मर्ज़ी के मालिक हैं। एंड मुझे दिख रही है फ्री माइंडेड इंसान है, बट कहीं ना कहीं आपके आसपास आकर जाकर इनका दिल ठहर जाता है, कंजर्वेटिव माइंडेड हो जाता है, पॉजिटिव हो जाते हैं ये इंसान आपको सोचते ही। पहले ऐसा एनर्जी इनके अंदर नहीं था, बट फ़िलहाल धीरे धीरे से बन रही है। एंड इसी वजह से यही वो इंसान है जो कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल के साइड में ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएंगे आपको प्रपोजल देने के लिए, ठीक है। देखो, आपको ये इंसान प्रेशराइज़ नहीं करने वाले हैं, आपको प्यार से अप्रोच करने वाले हैं, एंड बहुत ज़्यादा दिल से। एंड इस इंसान की आंखें को देखकर, इनकी बातों को सुनकर ही आप रियलाइज़ कर पाओगे, समझ पाओगे कि नहीं, ये इंसान सच में कितना प्यार करते हैं आपसे। तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा आपको खुश करने वाला है, आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में हेल्प करने वाला है। जैसा पर्सन आप चाहते हो एज इट इज़ वैसा पर्सन ही आपको दे रहे हैं। इस इंसान के पास स्टेबिलिटी भी है, इस इंसान के पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हो, ठीक है। लाइक आपको हो सकता है घूमने का बड़ा शौक़ है, एंड इस इंसान के अंदर भी ये शौक़ मौजूद है। एंड आप जैसे टाइप्स के चीज़ें पसंद करते हो, तो आप दोनों का पसंद भी काइंड ऑफ सेम दिखाई दे रही है मुझे। आप हो सकता है इस इंसान को अभी तक जाने नहीं हो, या फिर जानना भी नहीं चाहते हो। कुछ परेशानियां, दिक्कतें हो सकता है आपके पास पर्सनली, जो कहीं ना कहीं आपको इस इंसान के साथ एक होने में रोक रहा था, या फिर किसी भी वजह से आप इनको पसंद नहीं करते हो या फिर नापसंद करते हो, आई डोंट नो। बट अपकमिंग टाइम में चीज़ें आगे वहीं से बढ़ने वाला है। जहाँ पर अपोज करता है ना इंसान, वहाँ पर ही अट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर चीज़ें आपकी तरफ से सेम यही चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, तो एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, आप सेटिस्फाइड होंगे, देन जाकर शादी होगा। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली कोई करवाएगा। इस इंसान को आप पूरी तरीके से जानने के बाद
देन जाकर शादी होती हुई दिखाई दे रही है। एंड ये शादी आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर आएगा, क्योंकि इस इंसान की लाइफ आप हो। इस चीज़ को आप मानो ना मानो ये इंसान मानेंगे, ठीक है। आपके साथ ही इस इंसान का चीज़ें शुरू होगा एंड ख़त्म होगा। तो आप सोच सकते हो कितना प्रोटेक्शन, कितना ज़्यादा प्यार, कितना ज़्यादा लॉयल्टी ये इंसान आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता है किसी को। तो यस, मुझे वाइब्स तो मिल रही हैं आपके लिए। तो यस डेफिनेटली बहुत अच्छी सिचुएशन दिख रही है मुझे। ऐसे नहीं कहूँगी कि आपके पास चॉइस नहीं होगा, डेफिनेटली चॉइस होगा, बट कहीं ना कहीं इस इंसान के प्यार के सामने कहीं ना कहीं आपके चॉइसेस भी फीके पड़ने वाले हैं। आप अगर किसी को सिलेक्ट भी करोगे, आपके माता पिता देखेंगे या फिर कुछ भी तरीके से, बट ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा आपके सामने आने के बाद या फिर इनके प्यार को इजहार करने के बाद, इनके बाद ये टाइम लोगे आप, टाइम लेकर ही इनको सिलेक्ट करोगे, आप हाँ कहोगे, बट दिख रही है मुझे। ओके, सो यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ चुका है आपके लिए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो यस, ये इंसान बिज़नेस के साइड से भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है, या फिर अगर आप बिज़नेस माइंडेड पर्सन हो तो एक सक्सेस के साथ आपको ये शादी का न्यूज़ प्राप्त होगा। मतलब लाइफ में करियर सक्सेस एंड लव लाइफ के साइड से, विवाह के साइड से सक्सेस एक साथ दोनों एंटर करने वाला है आपकी लाइफ में 2026 में। स्पिरिचुअल अवेयरनेस होने के कारण आपके मन की साइड से भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से फैसला ले पाओगे, आपको कोई रोक टोक अनुभव नहीं होने वाला है। एंड देखो यहाँ पर लाइट एंड हैप्पीनेस की ब्लेसिंग्स भी हैं। तो विवाह के साइड से कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, आपको खुशियाँ ही प्राप्त होने वाला है, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन तो है ही। तो आई होप कि आपका आंसर आपको मिल चुका है। सो यस,